नमस्कार। इस समय हम महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट पूना तालुका हवेली के एक गांव में हैं और हम यहां पर अदरक की खेती के बारे में जानने आए हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको अदरक की खेती के बारे में बताएंगे। अदरक की खेती कैसे होती है, उसमें कितना मुनाफा रहता है, कौन कौन सी मुश्किलें किसान भाइयों को अदरक उगाने में आती है, कैसे उसकी केयर टेक करना पड़ता है, कैसे उस फसल को संभालना पड़ता है, कौन से खाद बीज लगते हैं, तो इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे जगतजीत ग्रुप के चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको अलग अलग किसानों से मिलवाते हैं जो एक नई और अलग टाइप की खेती करते हैं। तो इसी मकसद से आज हम पूना के एक गांव में हैं। तो हमारे साथ किसान हैं दलीप जी, जो पिछले कई सालों से अदरक की खेती कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानते हैं कि अदरक की खेती कैसे की जाती है और ये कैसे किसानों के लिए लाहेबंद हो सकती है। नमस्कार जी। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आप कितने साल से ये अदरक की खेती कर रहे हो? मेरे को पिछले 5 साल हो गए मैं यहाँ पे खेती कर रहा हूँ अदरक की। पूना डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा अदरक करते नहीं, ज़्यादा करके सातारा डिस्ट्रिक्ट और औरंगाबाद में कन्नड़ तालुका में अदरक का खेती ज़्यादा होती है जी। मैं यहाँ पे गन्ना करने का, लेकिन कुछ तो भी अलग करना चाहिए जी। लोगों को, कुछ तो भी अलग दिखाना चाहिए, इसलिए मैं गन्ना रख के भी हर साल मैं 2 एकड़ अदरक करता हूँ जी। और वो अदरक करने के बाद मेरे को समझ में आया कि जो पारंपरिक किसान खेती कर रहे तो उससे कुछ तो भी अलग करने के बाद किसान को मुनाफा अच्छा हो जाता है जी। लेकिन ये सब किसान कुछ भी कर सकता है। किसान एक संशोधक है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी और उनके हिसाब से किसान, अभी वो आपका पंजाब रहने दो, हमारा महाराष्ट्र रहने दो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में किसान का हालत बहुत ख़राब है। हमारे गए साल मेरे को अदरक को 140-150 केजी पर केजी खेती में आके व्यापारी लोग ने अदरक लेके गए, लेकिन ये गए साल क्या, ये अभी जो गया मेरा इसके पहले अदरक वो खाली 65 से 70 तक गया। तो ये जब भी कम ज़्यादा होता है तभी किसान को बहुत मुश्किल होती है जी। लेकिन अपन किसान लोग जो गन्ना करते, गेहूँ करते, पंजाब में ज़्यादा करके आपके गेहूँ करते, तो एक अलग प्रकार का ये अदरक का खेती है। अदरक के खेती को काला सोना बोलते हैं जी। इसलिए इसको सोना बोलते क्यों कि अदरक ऐसा फसल है कि उसको एक 9 महीने का पीक है, ये फसल है। 9 महीने के बाद आप उसको मार्केट में रेट रह गया तो तुरंत दे सकते, लेकिन आपको ऐसा लगा कि अभी आपको रेट कम है, मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया है, मेरे को और पैसा मिल सकता है, तो आपको उसको 9 महीने से 16 महीने तक आप उसको खेत में रख सकते। तो अब सबसे पहले बात करना चाहेंगे अदरक के बारे में कि इसके बीज की जो सीड रहता है उसका कैसे आपको सीड कैसे सेट करके रखना पड़ता है, कितनी देर पहले सीड खरीदना पड़ता है और उसकी क्वालिटी कैसे मेजर करनी पड़ती है। एक आम किसान उसको कैसे ये जान सकता है कि ये अच्छी क्वालिटी का अदरक है? यह अदरक के सीड के बारे में, जिसका अदरक का फनी अच्छा रहता है वो अपन बाजार में जब भी जाते तो घर में यूज करने के लिए भी अदरक देख के लेती है लेडीज लोग, और ये अपन तो जेंट्स लोग है, किसान लोग है, जितना बड़ा अदरक का फनी और उसका कलर जो रहता है वो कलर के ऊपर उसका बीज समझ जाता है, लेकिन जो नए किसान है उनको मालूम भी नहीं रहेगा। तो अदरक के बीज के बहुत व्यापारी लोग भी है यहाँ पे, वो खातरी से ये बीज भी देते हैं, लेकिन इसका बीज का जो रेट है रेगुलर मार्केट का अदरक और बीज का जो रेट है वो दुगना रहता है,
ठीक है। इसमें पहला जो खर्चा आता है वो बीज का ही ज़्यादा आता है, और बाद में ये पेप्सिसाइड फंगस बिंगस है, तो इसके गन्ने से ज़्यादा खर्चा है, लेकिन उसके 4 पट इनकम भी है उसका। अगर मैं बीज की बात करूं तो 1 एकड़ का हम हिसाब लें, 1 एकड़ में इसका कितना बीज लगता है और उसका क्या रेट रहता है? अभी अदरक का जो खेती चलता है तो उसमें गाड़ी का ऐसा बोलते कि अदरक कितना निकला, अदरक को कितना बीज लगेगा, जी। तो 1 एकड़ को 2 गाड़ी लगता है। 2 गाड़ी यानी 500 केजी का 1 गाड़ी बोलते हैं अदरक में, तो 2 गाड़ी लगता है यानी 1 एकड़ को 2 गाड़ी यानी 1000 केजी। 1000 केजी लगता है। 1 एकड़ में 1000 केजी इसका बीज डलेगा, 1 टन बीज डलेगा। और उसका रेट क्या रहता है? मार्केट का जो अदरक का रेट रहता है उसके दुगना रहता है। मान के चलो एक अदरक हम 200 रुपये पकड़ के चलें, 200 रुपये केजी एक बीज अगर बढ़िया क्वालिटी का लेगा, 200 से 250 भी चला जाएगा, तो लगभग 2-2.5 लाख का जो अदरक का बीज है, 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख तक भी क्वालिटी के हिसाब से बीज 1 एकड़ में लगता है। ठीक है। तो इसके बीज को लगाने का क्या प्रक्रिया रहती है? उसको पहले फंगीसाइड या कुछ और की वो दवाइयाँ करनी पड़ती हैं, और इसकी जो बिजाई है वो कैसे होती है, कौन से समय में होती है? अदरक का जो बिजाई होती है तो मई महीने में स्टार्ट होती है। मई में? मई महीने में अक्षय तृतीया के टाइम जब भी सन होता है उसके बाद उसकी बिजाई चालू होती, तो उसके 1.5-2 महीने वो बीज लाना पड़ता है। 2 महीने पहले? 2 महीने पहले जी। 1.5 महीने से 2 महीने तक पहले लाना पड़ता है जी। तो 2 महीने लाने के बाद 1-2-3 दिन उसको ऐसा खुला रखने का, खुला रखने के बाद जो भी मिट्टी रहती है उसके साथ वो सूख जाती है जी। और उसको सब साफ करके उसका ऐसा आड़ी लगाते हैं जी। छाव में। ऐसा हमारे आपके यहाँ लगता है कि नहीं, हमारे महाराष्ट्र में गोबर का कलवट लगाते हैं, गोबर वैसा उसको ऐसा लगाते हैं। और जब भी आपको लगता है कि एक बारिश होने के बाद कि अभी बारिश होने वाली है, उसके पहले उसका बेड सिस्टम में, ये बेड पे लगाते हैं अदरक। बेड पे लगता है? हाँ, ऐसा सारे में नहीं, वाफे में नहीं लगाते, तो उसके बेड में लगाते। और वो लगाने के लिए जो भी आपका खेती है उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए जी। इसलिए उसको पानी भी रुक गया तो बेड पे लगाने के बाद नीचे पानी रहेगा, वो अदरक ऊपर रहेगा। इसका अदरक का और पानी का बहुत दुश्मनी है। ठीक। वो नीचे रह गया तो अदरक सड़ जाता है। ये ऐसा है कि बोलते हैं ना अपन, आम का आड़ी लगाने के बाद एक आम सड़ गया तो पूरा आड़ी खत्म होता है, वैसा अदरक का है। वो अदरक लग गया, नीचे सड़ गया, तो एक दिन में दूसरे दिन आने के बाद आपको लगेगा कि ये पूरा खत्म हो गया है, पूरा खेत खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म। तो उसके लिए जो भी इसका अदरक का सलाह देने वाले बहुत लोग हैं महाराष्ट्र में, अच्छे लोग हैं, तो उनसे सलाह लेने के बाद कौन से टाइम कौन से खत यूज करने का, रासायनिक कौन सा करने का, सेंद्रिय कौन सा करने का, और उसको कौन सा पे ये देने का, क्या जीवाणु देने का, तो ये अलग अलग यहाँ के बहुत लोग ये करते। मेरे को सावली एग्रीटेक करके सातार का कंपनी है, सावली एग्रीटेक, तो वो बहुत अच्छा आदमी है। वो गवर्नमेंट में कृषि विभाग में था, लेकिन मेरे को नौकरी करने से मेरे को आप जैसा आपका ये है कि किसान लोगों को कुछ तो भी देने का, तो वैसा वो काम करता है। उनने मेरे को बोलने के बाद मैंने ये अदरक लगाया, नहीं तो हमारे हवेली तालुका में और पूना डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम शेतकरी, अभी ये 15-20 गांव में एक खाली मैं एक ही किसान हूँ जो अदरक की कि मैं अदरक का खेती करता हूँ। तो ऐसा सलाह देने वाले इधर बहुत लोग हैं, तो हिसाब से किसान लोगों ने करना चाहिए। तो इसका बिजाई है जो बेड पे होता है मई जून महीने में,
जून के अंत तक इसका बिजाई जो कर देना चाहिए। तो एक बार लगाने के बाद फिर इसका जो केयर है फसल की वो कैसे करनी पड़ती है, कितने दिन के बाद ये निकलता है, उसके बारे में प्लीज़ बताइए आप। ये लगाने के बाद 21 दिन के बाद उसका कोम निकालना चालू होता है। ठीक है जी। तो 21 के बाद जब भी आप उसका अंकुर निकालता है उसके पहले उसको हैंड रोटोवर से उसको मट्टी चढ़ाना पड़ती है उसके बेड के ऊपर। हाँ, क्योंकि जो अदरक लगाया उसको पानी दिया तो वो धूप में खुला नहीं होना चाहिए, धूप नहीं लगना चाहिए, इसलिए उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाने लगती है। तो ऐसे अलग अलग कम से कम अदरक निकालने तक 5-6 बार उसको मिट्टी चढ़ा के बेड का हाइट बढ़ाते हैं जी। तभी उसको अलग अलग खत देते हैं। तो वो पूरा जो इरिगेशन सिस्टम, खत सिस्टम मैं वो सावले एग्रीटेक से ही करता हूँ और वो मेरे को उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। हमारी सातार में एक कुलकर्णी करके कंपनी है, 100 साल पुरानी है, अदरक नागठाने। ये हमारे इधर का महाराष्ट्र का उसको माहेरघर बोलते आले का। तो पूरा ये हिंदुस्तान में वहाँ से माल जाता है। तो यहाँ की वो कुलकर्णी कर की कंपनी है, तो बहुत अच्छे लोग हैं वो। तो मार्केट के रेट के हिसाब से मेरे को वो रेट का ये करते, ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा पैसे देते, ऐसे नहीं बोलते कि आपका 100 से था अभी 150 हो गया तो हम 150 नहीं देंगे। तो वो हिसाब से मैं एक सावली एग्रोटेक और एक कुलकर्णी कंपनी, उनके भरोसे पे ही खेती करता है। अच्छा, इसको जो इरिगेशन है वो ड्रिप सिस्टम से ही रहता है सिस्टम सारा? बस कितने दिन बाद पानी देना पड़ता है इसको? उसको एक 3-4 दिन में देना पड़ता है। 3 बार में एक बार पानी देना है। वापसा कंडीशन हो गए कहने के बाद है ना कि अभी वापसा कंडीशन हर एक की इसको समझती है, तो उसको ज्यादा पानी भी चलता नहीं, ज्यादा पानी नहीं और पानी इसको काला मट्टी में उसको ज्यादा पानी दिया तो ये सड़ जाता है। तो वो पानी नीचे ग्रेविटी से जाने वाली खेती में यह बहुत अच्छा रहता है। जी। और एक ये कितने दिन में ये फसल तैयार हो जाती है पूरा कंप्लीट? ये 9 महीने में तैयार हो जाती है। 9 महीने में एक बार पूरा इसका बीज है जो वो नीचे वो पूरा तैयार हो जाता है। और अच्छा, जैसे हमने अपने शुरू में बताया काला सोना, तो 9 महीने में अगर आपको रेट इसका मिल रहा है तो आप इसको निकाल कर मार्केट में बेच सकते हैं। अदरवाइज रेट नहीं मिला तो इसको हम 18 महीने तक भी रख सकते हैं। तो 18 महीने तक भी इसको हम नीचे संभाल के रख सकते हैं, तो खराब नहीं होगा। 18 महीने तक निकालना पड़ेगा। हाँ, नहीं। तो इसका कितना प्रोडक्शन रहता है? अगर मैं बात करूं 1 एकड़ में से कितना अदरक निकलता है जमीन में से? उसको 1 गुंठे को अपन 750 केजी नॉर्मल शेतकरी निकाल सकता है, लेकिन जो अच्छा किसान है वो 1000 किलो 1 गुंठे में निकाल सकता है। तो 40 गुंठे में 40 टन भी माल निकाल सकता है। 40 टन अगर हम कम से कम भी लगा के चले तो 750 केजी तो निकलता ही। तो 30 टन तो माल निकलेगा ही निकलेगा अप्रोक्सीमेट। अगर किसान अच्छी खेती करता है ज़्यादा 40 टन तक भी जा सकता है। 30 से 40 के बीच टन तक इसकी जो कैपेसिटी है 1 एकड़ की रहती है। तो रेट क्या चलता है जब हम उसको मार्केट में बेचते हैं? वो अपने हिसाब से भी है रेट, है ना, कब हमने बेचना है इसको। इसमें क्या हो गया, जो कोविड आया ना तभी यहाँ किसान का बहुत नुकसान हो गया। 27 रुपीज़ केजी गया, लेकिन ये 40-50 रुपए पर केजी के नीचे आता नहीं। तो ये 60 से 70 रुपए केजी से भी गया तो गन्ने से दुगना मुनाफा किसान को होता है। अगर हम 30 टन का हम 70 रुपए भी लगाए तो ये 20-21 लाख का जो 1 एकड़ में अदरक निकल सकता है। तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी मुनाफे की खेती है अगर ध्यान से की जाए। और बाकी इसका ये मेन है कि रेट निकालने पर आप इसको 9 महीने से भी निकाल सकते हो और 18 महीने तक भी ले जा सकते हो। तो किसान भाइयों, ये है अदरक की खेती के बारे में कुछ बातें। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना और आगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि और भी किसान भाई इस खेती के बारे में जान सकें और कुछ ना कुछ नया ट्राई कर सकें ताकि खेती को एक लाहेबंद धंधा बनाया जा सके। धन्यवाद।